सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का हम आज करने जा रहे हैं जून 24 में से क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इसके ऊपर के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। आज हमें करना है क्वेश्चन 3 का ए। और बता दूं मैं, क्वेश्चन 3 का ए जो है कंसाइनमेंट अकाउंट है, जो पूछा है पूरे 7 मार्क के लिए। और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंसाइनमेंट का एक सम तो जरूर देखने मिलेगा हमारे क्वेश्चन पेपर में। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या सॉल्व करना है। बट यार क्वेश्चन चालू करे उससे पहले आपके पास आपका कैलकुलेटर होना चाहिए और इस वीडियो पे लाइक होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें सर। खुश ऑफ कानपुर सेंड टू जतीन ऑफ जैनपुर। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि सर इसमें कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। जो गुड्स सेंड करता है इट्स कॉल्ड एज कंसाइनर, जो गुड्स रिसीव करता है फॉर द सेलिंग पर्पस कॉल्ड एज कंसाइनी। तो यहाँ पे सर जो कुश है वो अपना कंसाइनर हुआ, जो जतीन है वो हमारा कंसाइनी हुआ। ओके 400 इलेक्ट्रिकल मशीन फॉरवर्ड किया गया। एच मशीन 24 का है, इनवॉइस प्राइस 30 का है। एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे जा रहा है सर, 24 का हमारा कॉस्टिंग है, इनवॉइस 30 का है, मतलब 6000 हमारा लोडिंग प्राइस है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्लियर हो रहा है, फॉर ईच इलेक्ट्रिक मशीन का 6000 हमारा लोडिंग प्राइस है। आप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं होगा कि एट इनवॉइस सॉल्व करना है कि एट कॉस्ट सॉल्व करना है, आप दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो। आपको जस्ट वहां पे आपका एजम्पशन लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कॉस्टिंग फॉलो किया या इनवॉइस फॉलो किया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। कुछ पेड कर रहा है फ्रेड एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹96। जब कंसाइनर खुद पे करता है तो कंसाइनर के जेब से पैसा जाएगा, इसलिए जब जब कंसाइनर एक्सपेंस होगा टू कैश एंड बैंक लिखना होता है। लेकिन हमारे बिहाफ में जब कंसाइनी पे करेगा तो कैश एंड बैंक के जगह पे सर कंसाइनी का नाम आएगा। वेरी गुड। ओके तो आगे बोल के भी दिया कि जतिन ने 31,200 फॉर क्लियरेंस के लिए पे किया। उसके अलावा जतिन सर ने हमारा सेलिंग एक्सपेंस पे किया 1500 रुपए पर मशीन। 1500 रुपए हर मशीन के पीछे सेल किया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करने वाले हो वो ये है, 1500 मल्टीप्लाई आप कर दोगे 400, जो हो जाएगा आंसर रॉन्ग। क्यों क्यों सर, राइट है ना? अरे नहीं, रॉन्ग है। क्यों? सुनो, आपने 400 यहां से भेजा, हम सेलिंग एक्सपेंडिचर उस पे काउंट करते हैं जितना सेल्स हुआ रहेगा। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कितने मशीन सोल्ड हुए हैं, उतने मशीन के हम मल्टीप्लाई करके हमें सेलिंग एक्सपेंस मिलेगा। समझा कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते सर। एंड व्हेन द सेल वाज मेड बाय जतीन इन ट्रांजिट। ओ हो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, गाड़ी चला रहा था और वहां पे 10 मशीन चोरी हो गया। 10 मशीन चोरी हो गया हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो अकाउंटेंट हैं, हम तो रिकॉर्ड करेंगे, हम दया अभिजीत बन के ढूंढने नहीं निकलेंगे। ठीक है, ओके सर। तो सर यहाँ पे 10 मशीन चोरी हो गया, दैट इज गुड स्टोलन का एंट्री करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, अगर आपने इसका इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया तो उसका लोडिंग अपोजिट में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे सर। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 1,85,000 का भी पैसा मिल रहा है। ये आपको वही लिखना पड़ेगा अगर गुड्स एंड ट्रांजिट अकाउंट हम बना रहे हैं तो। अदरवाइज जो क्लेम है वो हमें कंसाइनमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? हमने बेसिक में सीखा समझा है। आगे बढ़ते हैं सर। अगर बेसिक चीजें नहीं किया रहेगा अभी तक तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका बेसिक लेक्चर दे दूंगा, आप वहां से जाकर के कंसाइनमेंट का एटलीस्ट बेसिक समझ लीजिएगा। ओके, जतिन ने स्टार्टिंग में 210 मशीन सोल्ड किया 32,000 के ईच के रेट से। फिर उसने 130 मशीन और सोल्ड किया 35,000 के रेट से। मतलब 210 प्लस 130 इज इक्वल टू 340 मशीन सोल्ड हुआ है। भेजा गया था 400 और 10 हमारा ट्रांजिट में लॉस हुआ है। ये कुछ कैलकुलेशन से, दैट मीन्स एट द एंड में हमारे पास अभी भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। कैसे निकालोगे? 400 माइनस 340 माइनस 10, मतलब 350 माइनस होगा आपका 400 में से, दैट इज 50 मशीन अभी भी हमारे कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है अभी तक जो ट्विस्ट हो सकता है, एक आपका कैलकुलेशन ऑफ जो लॉस इन ट्रांजिट वाला है और एक क्लोजिंग स्टॉक, दो हमारे पास वर्किंग बनने चाहिए। आगे बोला है जतिन वॉज एंटाइटल 5% ऑन टोटल सेल्स वैल्यू प्लस 1/4। उड़ी बाबा, सुनो सुनो, यहां तक का सेंटेंस बड़ा प्यारा था, यहां तक का सेंटेंस बड़ा प्यारा था, बट इसके बाद का सेंटेंस थोड़ा सा
आपको घुमाएगा, बहकाएगा, हमें बहकना नहीं है। सुनो क्वेश्चन, यहां तक ठीक है। बोलता है प्लस टोटल सेल्स के ऊपर 5% कमीशन देंगे, उसके अलावा हम वन फोर्थ मतलब सिंपल सा 25% की बात कर रहा है वो। यस सर नो? अगर 100 को मैं डिवाइड करूँ 4 पार्ट में, दैट इज वन फोर्थ का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया 25 25 25, तो वन फोर्थ, 4 में से एक हिस्सा, दैट इज 25%। तो 25% अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। इस कॉन्सेप्ट को जब मैं कमीशन का वर्किंग बताऊंगा वहां पे इन डिटेल समझाऊंगा। इस पे अच्छा खासा मैं टाइम लूंगा आप लोगों का, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जो आपको इसका 7 मार्क के 7 मार्क गवा देगा। तो स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखना वीडियो। हम हर एक चीजें नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए। आई एम डैम श्योर जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट से एंड तक देखेगा, हर चीजें लिखेगा, नोट डाउन करेगा, खुद से कैलकुलेशन करेगा, उसको जरूर समझेगा। चलिए सर, क्वेश्चन बोला है वी आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसाइनमेंट अकाउंट, जतिन अकाउंट। जतिन यहाँ पे हमारे लिए कंसाइनी है, एंड लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है। तो लॉस इन ट्रांजिट बोल दिया मतलब जो इंश्योरेंस क्लेम मिला ना, वो उसका भी यूज होगा। ठीक है, हम सबसे पहले आप लोग का टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट बना के रेडी रख दिए है। क्वेश्चन 3 का एक कंसाइनमेंट है इन द बुक्स ऑफ कुश, दैट इज कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, फिर जतिन अकाउंट है, फिर लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट है सर। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एज अ कंसाइनर हमने गुड्स सेंड किया कंसाइनी को, तो कंसाइनी इज अ रिसीवर, गुड्स जा रहा है, तो एंट्री बनता है सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यस सर नो? सबसे पहले सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले सर एंट्री पास करेंगे फर्स्ट वाला, दैट इज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और मैं एट आईपी प्राइस रिकॉर्ड करूंगा, तो यहां पे मैं शो कर दूंगा एट आईपी। तो लोडिंग उसके अपोजिट में लिखते रहेंगे हम लोग। गुड्स एंड कंसाइनमेंट, मुझे जहां तक याद है 400 मशीन था, और एक मशीन मेरे हिसाब से 30,000 का था। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन से देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो कैलकुलेटर उठा लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 1,20,00,000 अराउंड आपको आएगा आंसर। बरोबर है क्या? बरोबर है क्या? 4 3 12 सिंपल सा। आगे बढ़ते क्वेश्चन को लेके हम लोग सर। अब कुश ने खुद पे किया, तो मैंने कहा था जब खुद पे करेगा तो क्या लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है बोलो रे, सिर्फ बैठ के ताकते नहीं रहनेगा सर। बैंक अकाउंट क्या बढ़ाएगा, टू बैंक अकाउंट, खुद से उसने पे किया है। क्या चीज के लिए पे किया है, इंश्योरेंस के लिए, फ्लैट एंड इंश्योरेंस के लिए। तो यहां लेते हैं फ्लैट एंड इंश्योरेंस। अमाउंट कितना था, सो अमाउंट है सर टोटल 96,000 पे किया उसने। 96 में एक ही कॉलम बनाया हो, अगर मैं सेकंड कॉलम की जरूरत पड़ेगा तो वो सेकंड कॉलम के अमाउंट को पर्टिकुलर के अंदर ही एडजस्ट करके दिखा दूंगा मैं। उसके बाद सर कंजाइनी ने पे किया है, जतिन ने पे किया है। दो टाइप की चीजें, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू जतिन। जब कंजाइनी पे करेगा तो कंजाइनी का नाम आएगा, उसके नीचे मैं वर्किंग से हेडिंग दूंगा, सब हेडिंग दूंगा कि क्या क्या उसने पे किया। जतिन ने सबसे पहले पे किया हमारा क्लियरेंस चार्जेस। ठीक है, फिर उसने पे किया सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियरेंस का डायरेक्ट बता के दिया हुआ है कि उसने टोटल पे किया कितना, 31,200, 31,200। और इसका कुछ कैलकुलेशन है इसमें, बोला सर 1,500 हम पे करेंगे पर मशीन। ऐसे हमारे कितने मशीन सोल्ड हुए हैं, क्योंकि जितने सोल्ड हुए उतने पे चार्ज होगा। तो सर 210 + 130 = 340 मशीन, 340। सब लोग अपना अपना हथियार दैट इज कैलकुलेट उठाएंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1,500 × 340, सर ये आ रहा है 5,10,000, 5,10,000। एक काम करते हैं हम डायरेक्टली आउटर में दिखा देते हैं। 32,000 है ये, और सर ये है 5,10,000।
ओके चलिए आगे बढ़ाते कहानी को हम लोग सर। ये भी अब देखो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, डन 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 डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 मशीन जो उन्होंने चोरी हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर, याद रहेगा तो सर क्रेडिट में आता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखूंगा बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लिख सकते हो, लॉस इन स्टोलन लिख सकते हो सर। ट्रांजिट के वक्त लॉस्ट हुआ, इसमें ट्रांजिट डाल रहा हूं। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। एज अ कंजाइनर जब मैंने यहाँ से गुड्स भेजा, कंजाइनी तक गुड्स पहुंचा नहीं है अभी तक, रास्ते में ही स्टोलन हुआ है, तो इसमें कौन से एक्सपेंडिचर ऐड होना चाहिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें कौन से एक्सपेंडिचर ऐड होना चाहिए। सबसे पहले हमने जितना गुड्स भेजा, ध्यान देना, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले सर हमने जो है 1,20,00,000 का गुड्स भेजा। मैंने कंजाइनर ने यहां से 1,20,00,000 का गुड्स भेजा, उसके ऊपर मैंने दैट इज कंजाइनर ने खुद से 96,000 का फ्रैक्ट और इंश्योरेंस पे कर दिया, बरोबर। अब उसके बाद कंजाइनी ने भी कुछ खर्चा किया है। जो कंजाइनी ने खर्चा किया है, पहला खर्चा उसने क्लियरेंस किया, फिर सेलिंग किया है। पहली बार सेलिंग तो ऐड होगा ही नहीं, वो छोड़ ही दो। क्लियरेंस का तब करेगा कंजाइनी जब उस तक गुड्स पहुंचेगा। अब गुड्स तो रास्ते में ही चोरी हो गया, उस तक पहुंचा ही नहीं है, तो क्लियरेंस पे करने की टॉपिक ही नहीं निकलता है। इसलिए इसमें सिर्फ यही दो एक्सपेंडिचर ऐड हो गए, क्योंकि गुड्स कंजाइनी तक पहुंचा ही नहीं है, तो क्लियरेंस का अमाउंट कैसे ऐड करेगा, वो ऐड ही नहीं होगा सर। हमें क्या देखना है, कंजाइनर के दरवाजे से लेके कंजाइनी के दरवाजे तक पहुंचने का खर्चा। तो सर अब कंजाइनी के दरवाजे पहुंचा ही नहीं है, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं। क्लियरेंस तक तब होगा जब इसके दरवाजे पहुंचेगा, तो इसलिए 32 नहीं आएगा, सिर्फ 1,20,00,000 वाला 96 ही आएगा। तो सर ये तो जब प्लस करता हूं मैं, तो मुझे मिलता है 1,20,96,000। अभी जो 1,20,96,000 है वो कितने कितने मशीन के लिए है सर। मैंने भेजा 400 मशीन, तो 400 मशीन के लिए खर्चा है। हमारा लॉस कितना हुआ है सर, 10 यूनिट्स। अगर इतना 400 के लिए है तो 10 के लिए कितना, एज यूजुअल सबका आंसर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आपका आंसर मिल जाना चाहिए सर। 1,20,96,000 ठीक है, डिवाइड बाय 400 यूनिट का है, मल्टीप्लाई 10 यूनिट का कितना होगा। मुझे जो मिल रहा है वो 3,02,400, 3,02,400। बहुत लोग इसका वर्किंग बनाता है, वर्किंग भी बना सकता है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि शो द वर्किंग ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, तो इट्स कंपल्सरी टू शो द वर्किंग ऑन दी गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। मैंने यहीं पे समझा दिया आपको, पूरा लिख के दे दिया इन डिटेल में कि कौन से एक्सपेंडिचर ऐड हुए, क्यों होंगे। ओके चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते सर। गुड्स लॉस इन ट्रांजिट वाला भी हमने खेल लिया। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ये हमारा इंश्योरेंस जो लॉस इन ट्रांजिट होगा वो अकाउंट बनाते वक्त उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे करेंटली। और अभी सोल्ड का रिकॉर्ड कर लेते हैं। दो टाइप का सेलिंग दिख रहा है, कौन सोल्ड किया, हमारा कंजाइनी। कंजाइनी कौन है, जतिन है। सोल्ड आता है क्रेडिट साइड में, तो ब्रैकेट में लिखूंगा बाय जतिन, ब्रैकेट लिख दूंगा सोल्ड करके या सेल्स करके। दो टाइप के सेल्स है मालूम है सर, दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसने 210 32,000 के रेट सोल्ड किया है, 210 मल्टीप्लाई 32,000 के रेट से सोल्ड किया है। फिर भाई साहब ने सोल्ड किया 130 35,000 के रेट से, 130 यूनिट मल्टीप्लाई 35,000। टोटल सेल्स निकाल दीजिए, चलिए मल्टीप्लीकेशन कीजिए फटाफट फटाफट। 210 मल्टीप्लाई 32,000, यह आ रहा है कुछ 67,20,000। अब यही आप सेकंड में कीजिए 130, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, वरना एग्जाम में ऐसे ही देखते रह जाओगे, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए स्पीड के लिए अब साथ में कैलकुलेशन करो। मल्टीप्लाई 35,000 करने पे यह आ रहा है 45,50,000, प्लस कर दो, आपको आपका टोटल सेल्स मिल जाएगा। ये डिंग 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 डिंग, 4 टाइम का 4 टाइम 0, 5 2 7, 5 5 10 12, 6 4 10 और 11। मेरे हिसाब से तो भाई ये आ रहा है, देख लीजिए 1,27,70,000, 1,12,70,000, सॉरी 1,12,70,000 टोटल सेल्स मिल गया। ओके आगे बढ़े कहानी। हाँ सर सेल्स भी लिख दिया।
अब आया कमीशन की बारी, अब आया कमीशन की बारी। एक काम करता हूं, मैं कमीशन से पहले क्लोजिंग स्टॉक करवा देता हूं आपको, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वो साइड में हो गया, तो बचा खाली कमीशन की बारी रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं अलग से आपको यहाँ पे वर्किंग बना के दिखाता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले सर हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है 400 मशीन, मैं इसको यूनिट में कहूंगा समझाने के लिए, 400 यूनिट और 400 मशीन भेजा हमने सर। टोटल हमने कितने भेजा, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है सर 1,20,00,000 का हमने गुड सेंड किया, बरोबर है। इसमें कंसाइनर एक्सपेंसेस ऐड होगा, जो कंसाइनर ने खुद से एक्सपेंडिचर किया है सर, वो जहां तक मुझे याद आ रहा है 96,000 का, बरोबर है, बरोबर है, यस सर। तो टोटल टोटल गुड्स यहां से गया सर 1,20,96,000 का। अब रास्ते में ही कुछ चोरों ने चोरी कर लिया सर, कुछ चोरों ने चोरी कर लिया सर। कितना यूनिट चोरी किया है, तो जहां तक मुझे याद है सर 10 यूनिट हमारा लॉस हुआ, 10 यूनिट। उसका वैल्यूएशन हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन हमने क्या लिया देखो, और ध्यान देना एक बात, हमने ये आईपी में लिया है और लॉस भी हमने आईपी में ही लिया है, तो पूरा क्वेश्चन आईपी में ही सॉल्व किया तो आपके लिए इजी पड़े कैलकुलेशन। एक आईपी एक कॉस्ट को तो भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सारे आईपी में लो या फिर सारे कॉस्ट में लो। तो फिलहाल मैं सारा आईपी में ले रहा हूँ सर। तो जो लॉस हुआ है उसका हमने वैल्यूएशन लेके रखा हुआ है 3,02,400, 3,02,400। इसको माइनस कीजिए तो मालूम पड़ा है कि एग्जैक्टली कंसाइनी तक गुड्स कितना पहुंच रहा है, बरोबर। यहाँ ये हमने ट्रक में भरा, सामान निकाला, खर्चा हुआ और रास्ते में चोरी हो गया, तो कंसाइनी तक कितना पहुंच रहा है। चलिए माइनस कीजिए, कीजिए कीजिए माइनस कीजिए। 1,20,96,000 माइनस 3,02,400, अराउंड मुझे कुछ मिल रहा है ये 1,17,93,600। लिखता हूँ, क्या बोला मैंने बोला 1,17,93,600 मुझे मिल रहा है। चलो अब ये कंसाइनी के डोर तक पहुंच गया। अब ये क्लियरेंस का खर्चा कंसाइनी करेगा, तब जाके वो अपने पास ले सकता है। ये खर्चा भूल मत जाना, ये भूलने की पॉसिबिलिटी है आप लोग से। तो अब पहुंचने के बाद इस पे क्लियरेंस का खर्चा हुआ है, दैट इज मैं बोल सकता हूँ कंसाइनी का एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट बोल सकता हूँ मैं कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉन रिकरिंग वाला ही ऐड होगा, रिकरिंग वाला इसमें ऐड नहीं होगा सर। रिकरिंग वाला कौन सा, कंसाइनी के दरवाजे बाद पहुंचने के बाद एक खर्चा, जैसे गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कंसाइनी ने कितना किया था, ये रहा 31,200 सर, 31,200 इसने खर्चा किया। तो ओवरऑल ये कितना पड़ गया अपना 800, 4, 12,811, दैट इज 1,18,24,800, 1,18,24,800। अब मुझे बताओ ये कितने यूनिट के लिए कॉस्ट है, सोच समझ के बताना, सोच समझ के। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ये कितने यूनिट के लिए कॉस्ट है, मैं आपको देता हूं। चलो देखते कितने सेकंड में कमेंट करके आप लोग, चलो देखते कितने सेकंड में बताओगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। चलिए वेरी गुड, अगर आपने खुद से दिमाग लगा लिया है कैलकुलेशन, जिसका आंसर 400 है महामूर्ख हो तुम, जिसका आंसर 35 है वही महामूर्ख है सर, जिसका आंसर 50 है शायद राइट है या रॉन्ग है। चलो देखते अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं और क्यों बोल रहा है ऐसा मैं। देखिए सर 1,18,24,800 जो है ये हमारा 390 यूनिट के लिए। सर कैसे 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 कैसे, अरे यार 400 यूनिट तुमने भेजा था, 10 यूनिट रास्ते में खत्म हो गया, तो पहुंचा कितना, ओनली 390, ओनली 390 कंसाइनी तक पहुंचा है। उसमें से हमारे हमारे कंसाइनी ने मार्केट में सोल्ड कर दिया कुछ तो, और कुछ तो बचा हुआ है। तो मुझे जो कुछ तो बचा हुआ है वही जानना है सर। तो सोल्ड कितना किया है, सोल्ड कितना किया है, देखो 2 टाइम सोल्ड किया था, एक था 210, एक था 130, एक था 210, एक था 130, टोटल सोल्ड हुआ है सर 340,
तो 340 गया 390 में से, दैट इज सर 50 यूनिट हमारा क्लोजिंग है। और बता दूं जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया उसी वक्त मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक बता दिया था कि कितने यूनिट का निकलेगा। तो 50 यूनिट का निकालना, जिसका कोई नहीं उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसका कोई नहीं उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसका आंसर हम पता करते हैं क्या आएगा। उठाइए अपना कैलकुलेटर, बताइए मुझे फटाफट। चलो फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में सीए में इंटर ग्रुप को निकालना अच्छे स्कोर से, करना पड़ेगा। 11824,800 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 390, ये कुछ मुझे मिल रहा है 15,16,000, 15,16,000। ये क्या हो गया मेरे पेंसिल को? अच्छा ऐसा हाल है, ठीक है कोई बात नहीं। ये 15,16,000, 15,16,000 इज आवर क्लोजिंग वैल्यू। तो इसको लेके जाएंगे हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक के पास, लिख देंगे। यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। भले मैं थोड़ा आराम से लेके चल रहा बट हर चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश कर, मतलब क्यों? क्योंकि आपने देखा रहेगा एफए कोई भी पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन सिमिलर देखने मिलता नहीं है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया एडजस्टमेंट होता है हर टाइम, हर अटेम्प्ट में। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप इजीली अटेंड कर सकते हो। इसमें मैं बहुत ही आराम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बात पे करना आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने सारे इंटरमीडिएट फ्रेंड के साथ में। ओके तो सर वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग 15,16,000 इज आवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर दी वर्किंग नोट नंबर 1। अब कमीशन की बात बची है। कमीशन से पहले एक काम करता हूं मैं, गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट निकाल लेता हूं, आई मीन लोडिंग प्राइस। अब देखो लोडिंग किस पे निकलेगा। पहला तो ये देख रहे हो आप आईपी में, इसका लोडिंग अपोजिट इधर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 15,60,000, इसका लोडिंग इधर आएगा क्योंकि सब आईपी में है। अब मुझे बताओ एक चीज और इसमें है जिसपे लोडिंग आता है। अगर ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा ध्यान रहेगा तो बेसिकली 4 चीज पे लोडिंग आता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, रिटर्न्स वाला पार्ट। जहां जहां गुड्स लिंक है, एक वर्ड मैंने यूज किया, जहां जहां गुड्स लिंक है। तो इस क्वेश्चन में सर आई एग्री इसमें और इसमें गुड्स तो लिंक है, इसके अलावा जो गुड्स लॉस इन ट्रांजिट हुआ इसमें भी गुड्स लिंक है। और ये भी जो हमने कैलकुलेशन पूरा किया है सब आईपी प्राइस पे किया। अगर मैं ये कॉस्ट पे किया होता तो इस पे लोडिंग नहीं लिखना पड़ता, बट ये आईपी में हमने पूरा क्वेश्चन किया है, सबका लोडिंग रिकॉर्ड करना कंपलसरी है सर। अब सब लोडिंग निकालते हैं। लोडिंग इजी है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पर यूनिट या पर मशीन वाइज कितना लोडिंग है, 6,000 पर मशीन वाइज तक है सर। सर कैसे सर, हम भुला कर बताओ सर, वापस बताओ। ये देखो 24-30 का डिफरेंस 6,000 इज लोडिंग अमाउंट, बराबर। तो सर हम क्या करते हैं, गुड्स एंड कंसाइनमेंट का लोडिंग पहले क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप लोग हर चीजें फुल फॉर्म लिखोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा था आपको समझाने के लिए। 6,000 पर मशीन मल्टीप्लाई, हमारे पास 400 मशीन्स है सर, टोटल हो जाएंगे 6 4 24, दैट इज 24 लाख। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चेक कैसे करोगे, ये देखिए 325 सिंपल सा। अब सर क्लोजिंग स्टॉक और जो लॉस हुआ है उसका लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक लॉस रिकॉर्ड होता है क्रेडिट में, तो लोडिंग डेबिट में आएगा। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आने 2 लोडिंग ऑन, हाँ आप वो सेल इज इक्वल टू सी प्लस पी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 50 यूनिट है, मल्टीप्लाई एक यूनिट 6,000 का लोडिंग निकाल रहा है, दैट इज 6 5 30, टोटल आपका 30 का लोडिंग आता है। 1 2 3 4, दैट इज 3 लाख का टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग है। वैसे लॉस्ट इन ट्रांजिट का टू लोडिंग ऑन लॉस, मुझे मालूम है 10 यूनिट लॉस हुआ है, पर यूनिट पे 6,000 का लोडिंग है, दैट इज इक्वल टू 60,000 का लोडिंग इस पे बन जाएगा सर।
60 का लोडिंग बन गया। चलिए हमने मैक्सिमम चीजें खत्म कर दिया क्वेश्चन का। अब एक खाली मेन कॉन्सेप्ट बचा है, वो है सर हमारा कमीशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझेगा समझेगा, फोकस रखना कमीशन। उसके लिए मैं तो वर्किंग बनाने के लिए, वर्किंग के लिए एक पेज ऐड करते हैं हम लोग फटाफट। यहां पे लिखता हूं मैं कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर हमारा ये 2 हो जाएगा सर। क्या है ये? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि टोटल सेल पे 5% प्लस है। मैं यहां लिखता हूं 5% ऑन टोटल सेल्स, फिर प्लस एक अमाउंट है, ठीक है। तो टोटल सेल्स मुझे मालूम है 5%, ये पहले निकाल सकता हूं मैं। टोटल सेल्स क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया हुआ है। कैलसी लीजिए, टोटल सेल्स कितना है? 1,12,70,000, ये हमारा टोटल सेल्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5% कीजिए, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 1,12,70,000 मल्टीप्लाई 5% कीजिए, 5% इज डिवाइड बाय 100। 112,7 4 टाइम 0 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। ये कुछ मुझे मिल रहा है 5,63,500। अब प्लस जो अमाउंट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, हमें हमारा टोटल कमीशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन सुनो क्या बोलना चाह रहा है कमीशन के लिए। बोलता है जो कमीशन तुमको मिला है वो कमीशन प्लस 1/4 दैट इज 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स प्रोसीड। ग्रॉस सेल्स प्रोसीड, ग्रॉस सेल्स का मतलब हुआ जितने का बिकना चाहिए था, कॉस्टिंग अमाउंट सिंपल सा, वो ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड द इनवॉइस प्राइस। देखो समझाता हूं मैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर ये क्या बोलना चाह रहा है, आपके पास सेल कितना हुआ है? आपके पास सेल कितना हुआ है? सेल का अमाउंट क्या है? तो सेल का अमाउंट है सर 1,12,70,000, वही था ना? हाँ सर, 1,12,70,000 हमारा सोल्ड है, बरोबर। इसमें से क्रॉस सेल्स मतलब कॉस्टिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो माइनस कॉस्ट निकालूंगा उतने यूनिट का जितना यूनिट हमने सेल किया है। हमने सर सोल्ड किया है 340 यूनिट। तो जब कंजाइनर ने कंजाइनी को भेजा, कितने में भेजा था? 30,000। मतलब कम से कम तुम 30,000 में बेचना, कम से कम तुम 30,000 में बेचना। तो सर मैं इसको ग्रॉस वर्ड दूंगा, 30,000 में बेचना, तो 30,000 इज अ ग्रॉस, तो ₹30,000। ये कितना वैल्यू निकलता है? मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। इनका डिफरेंस पे कमीशन हमें कैलकुलेट होगा। 340 एक तरह का बोल सकते हो ओवर राइडिंग कमीशन है। 340 मल्टीप्लाई 30,000, ये कुछ आ रहा है 1,02,00,000। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग सर। 1,02,00,000। तो सर आपने सोल्ड इतने में किया, कितने में? इतने में किया, बट करना इतने में चाहिए था। मतलब आपने एक्स्ट्रा कमा के दिया कंजाइनर को, इसलिए कंजाइनर खुश होकर बोला ले बेटा ले, एक्स्ट्रा कमीशन ले, जी ले अपनी जिंदगी। तो सर वो एक्स्ट्रा कितना में वो जानना है सबसे पहले। तो एक्स्ट्रा ओवर तुमने एक्सेस कितना सोल्ड किया वो माना करो। क्या करो उसके लिए? माइनस करोगे सर, माइनस यहीं पे कर दो डायरेक्टली, डिंग 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 701, दैट इज 1,70,000 का जो है, सॉरी 10,70,000 का जो है आपने एक्सेस, या आपने एक्सेस सेल किया है। ये एक्सेस आपने एक्स्ट्रा कमा के दिया। सोचो कितने अच्छे लोग हो आप लोग। मैंने बोला 15 दो, आपने 16,000 दे। इतने अच्छे बच्चे आप लोग, है कि नहीं? हाँ? तो सर जो एक्स्ट्रा मिला है उसके ऊपर कमीशन चार्ज करना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कमीशन चार्ज करो आप, लेकिन जो 5% कमीशन है उसको हटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा, सुनो 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 क्या बोला मैंने, आपने जो एक्स्ट्रा कमाया है उसके ऊपर 5% कमीशन हटा दो, फिर जो बचेगा
उसके ऊपर चार्ज करो। तो सर हमने ऑलरेडी 5% कमीशन जो है कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, जो था 5,63,500 माइनस कीजिए, ये डिंग 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 डिंग, नन में 6 0 और 5, ठीक है बराबर है। चेक करो फटाफट एक बार, 171650। अब बोलता है कि इसी के अंदर इंक्लूड है कमीशन, याद करो फाइनल अकाउंट इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब ये हो गया 125, कमीशन जो एक्स्ट्रा वाला था 1/4 इज इक्वल टू 25%, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डिस्कशन कर चुका हूं मैं। तो सर मुझे जानना है 25% कमीशन कितना होगा। मैं फिर से रिपीट करता पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ के, जहां पर क्लैरिटी मिल जाएगा। यहां लिखा है कि सर 1/4, पहले तो 5% निकाल लो, पहला काम वो कर लो, फिर प्लस करना है 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। जो ग्रॉस सेल्स निकलेगा, ग्रॉस सेल्स और टोटल कमीशन में दो वर्ड यूज है, ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन दे डोंट एक्सीड द इनवॉइस प्राइस। सुनो, ग्रॉस सेल्स और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज एक्सीड, एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसमें से लेस करो टोटल कमीशन, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर कमीशन चार्ज करना है। अब वो भी डायरेक्ट नहीं है सर, उसने बोला था कि इसके अंदर इंक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना हमें। तो सर क्यों? क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है। अब जब टोटल कमीशन की बात कर रहा है, वो टोटल कमीशन माइनस करने की बात कर रहा है, बट यहाँ पे तो टोटल कमीशन माइनस हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5% माइनस हुआ है। टोटल कमीशन कैसे मालूम पड़ेगा? ये वाला कमीशन प्लस ये वाला कमीशन, यस और नो? टोटल तो मालूम पड़ेगा, बट ये तो मालूम ही नहीं है मुझे। तो वी एज्यूम क्या कि इसी के अंदर सर ये वाला कमीशन हट चुका है, साथ में जो एक्स्ट्रा 25% वाला था वो भी इंक्लूड है। याद है वो बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट में, इनकम रिकॉर्ड में, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कमीशन वाला ही है। तो सर ये 125 तो 25 में से कितना निकाल दो, काम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 506,500 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125, ये मुझे मिल रहा है 1,01,300 का ये कमीशन। इसको लेके जाओ ऊपर, 1,01,300 प्लस करो, आपको आपका टोटल कमीशन मिल जाएगा, प्लस 5,63,500, यह आ रहा है 6,64,800 का टोटल कमीशन। इसको लेके जाओ, लिख दो, काम खत्म तुम्हारा। 6,64,800 यहां पे आ जाएगा 6,64,800, ये जो है हम जतीन को देंगे एज अ कमीशन, एज अ कमीशन, जो हमने सॉल्व किया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 में। क्लियर है? दैट्स इट, ऑलमोस्ट हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म होगा, और ये एक बार हो गया तो बाकी सब हो जाएगा। अभी सिर्फ क्लोज करना है इसको हमें। चलिए, ज्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है? आई थिंक क्रेडिट में ही है। पूरा प्लस कीजिए फटाफट, चलो फटाफट प्लस कीजिए। सबसे पहला 3,02,400 प्लस 1127, डिंग 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 डिंग, 4 टाइम 0, 302, फिर से करता हूँ 400 प्लस, जब तक मैं प्लस करूँ तब तक आप लोग भी कर लेना चाहिए फटाफट, प्लस 15 16 1 2 3 प्लस 2 4, क्रेडिट में ज़्यादा आपका, क्रेडिट में ही, क्रेडिट में कुछ मुझे मिल रहा है 1,54,88,400 आ रहा है। तो दोनों साइड लिखता हूँ पहला काम में, क्रेडिट का ही अमाउंट ज़्यादा है आपका, ठीक है, 1,54,88,400, यहाँ पे लिखता हूँ 1,54,88,400, इसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस कीजिए, तो -1,2,1,20,00,000, 3,360, 1 2 3 4 5 6, -96,000, -32,000, -5,10,000, फिर -3,60,000, फिर -6,64,800। ये करने पे कुछ मुझे मिल रहा है 18,25,600 का। चेक कीजिए, चेक कीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी से चेक करेंगे। क्या करोगे सर?
1,54,88,400 में से आप माइनस करोगे पहला 1,20,00,000, ठीक है। फिर सर 96,000 माइनस करोगे, फिर 32,000 माइनस करोगे, फिर बोलते रहो 5,10,000, देन 3,60,000, देन सर 6,64,800 जो कमीशन हम दे रहे हैं, 6,64,800, और ये करने पे आपको अराउंड मिलेगा 18 लाख, कितना आ रहा है 18,25,600 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये आ जाएगा टू P&L अकाउंट। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार वेरीफाई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। चलिए अब सर आगे बढ़ते हैं, अगला अकाउंट ये फटाफट हो जाएगा अभी तुरंत, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 5 से 7 मिनट ही लगेगा अपने को। देखो जहां जहां जतिन लिखा है क्रॉस रिकॉर्ड करना है, जतिन जतिन, ये रहा जतिन, यहां पे लिखता हूं मैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एक्सपेंसेस आने वाला है बराबर, और दोनों एक्सपेंस को प्लस तक के भी दिखा सकते हो, अलग अलग दिखा सकते हो, दोनों चलेगा। तो 5,42,000, फिर उसके बाद जतिन जतिन कमीशन है जतिन का 6,64,800, 6,64,800, सेम वर्ड आएगा, खाली ब्रैकेट में क्या दिखा देंगे हम, कमीशन बोले, क्या दिखा देंगे, कमीशन, यही ब्रैकेट में आ जाएगा कमीशन। आगे आगे और कहीं पे गया जतिन, देखो जतिन जतिन किधर है जतिन, क्रेडिट में जतिन है सर, सेल्स 1,12,70,000 वाला, 1,12,70,000, 1,12,70,000, 1,12,70,000 का सेल्स सर, बराबर है, हाँ सर। ये भी टू कंसाइनमेंट आएगा, हम ब्रैकेट में क्या दिखा देंगे, सेल्स बोल के। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ाए कहानी, हाँ सर बढ़ाइए बढ़ाइए कहानी बढ़ाइए सर आगे। और कुछ है ही नहीं जतिन के बारे में, जतिन फिर क्लोज कर लीजिए। इस क्वेश्चन में गुड सेंटेंस कंसाइनमेंट बनाने बोला भी नहीं है। चलो अब प्लस कीजिए, क्रेडिट का प्लस करूँगी, क्रेडिट में ज़्यादा दिख रहा है मुझे तो, नहीं डेबिट में ज़्यादा है, तो वही अमाउंट क्रेडिट में भी आएगा, 1,1,2,7,1,2,3,4 टाइम 0, 1,1,2,7,1,2,3,4 टाइम 0, 1,1,2,7,1,2,3,4 टाइम 0 माइनस 5,42,000 माइनस 6,64,800, ये आ रहा है कुछ 1,63,200 का बैलेंस, 1,63,200 का बैलेंस, और इसी को हम क्या कहेंगे, बाय बैंक अकाउंट में क्वेश्चन है बोल के जो बचा कुछ रहेगा कंसाइनर को पे करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है डन। अब आते खाली एक लॉस इन ट्रांजिट क्वेश्चन ने बोला था, तो सर हमें मालूम है कि हमारा जो लॉस हुआ है वो हमने कंसाइनमेंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, ये देखिए यही है ना, 3,02,400 का, यहाँ पे गुड लॉस इन ट्रांजिट है, वो हमने अकाउंट बनाया हुआ है, वहां क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट में आएगा सर, डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कंसाइनमेंट। ये आपको थोड़ा सा एक हल्का सा नया है, छोटा सा नया इतू सा, जो लॉस है 3,02,400 का, इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला है हमें कुछ 1,85,000 था जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ 1,85,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है। तो यहाँ पे बाय बैंक एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट ना, तो बैंक अकाउंट से पैसा आ गया, आप क्षेत्र लिख सकते हो इंश्योरेंस क्लेम, जो कितने का मिला था 1,85,000 का। अब इसके ऊपर और कहीं कुछ नहीं बोला है, मतलब जो और कुछ बचा कुछ रहेगा वो हमारे लिए हमारा लॉस कहलाएगा, दैट इज सिंपल सा। यहाँ पे 3,02,400 से क्लोजिंग होगा, और इसका जो बैलेंस होगा कितना आएगा, माइनस कीजिए जरा, 3,02,400 माइनस 1,85,000, तो ये अराउंड जो मुझे मिल रहा है 1,17,400 का
मेरे लिए लॉस हो गया, क्योंकि ना इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है ना किसी और से मिल रहा है। तो ये बाय मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग, वहां चले जाएगा। दैट्स इट। और फिर ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म फाइनली। मैं आपको स्टार्ट टू एंड तक पूरा आंसर शो करता हूं। ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है, ओके। देन फिर ये हमारा जतीन और लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट है। देन फिर हमारा ये वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग है। आई सजेस्ट जैसे में लिखा है वैसे लिखिए, आपको हर एक चीजें क्लियर रहेगा। देन फिर हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ कमीशन है, इसको आप एक दो बार देखिए आपको क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल कमीशन के ऊपर 25% है। तो यहाँ पे जो कमीशन टोटल मिला ही नहीं है मुझे, क्योंकि टोटल निकालने तो भाई ये चाहिए ना हमें, जैसे हम करते हैं ना वो फाइनल अकाउंट वाइज, वही तरीका फॉलो करो, इजी पड़ेगा। तो पहले 5% जो मालूम वो हटा जाए मैंने, फिर जो बचा हुआ रहेगा उसके तो 25% कमीशन भी एक्स्ट्रा ऐड है, तो इसलिए 125 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा कमीशन मिल गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। हम मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।